और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उड़ जाना दो जीवार। अब देखना, ये यजुर्वेद है, इन महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली। और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफिसर प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र है। रचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, 1-2 अपसर्ग लगा रखे हैं इसके। इसका यहाँ अनुवाद है इसी में महर्षि दानंद ने किया है। यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहाँ पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव। वो लिखना पड़ेगा। जहाँ प्रसंग बस परमात्मा की जहाँ महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहाँ काव्यकार की महिमा में वहाँ कवि शब्द प्रयोग है तो वहाँ काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसका मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहाँ पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर। ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए। उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले बै, जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गए। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो यहाँ फिर आइए इसके ऊपर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब वह परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला,
पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजीव, राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आ गया। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है। पवित्र वेदों ने बता कि वो परमात्मा झूलोक के तीसरे पृष्ठ पे, यानी ऊपर तेजो में, झूलोक माने तेजो में, लोक में वो परमात्मा विराजमान है। और मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले दुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना आत्मा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। अपना आत्मा वेदों में यहाँ तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं, वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है, महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव बता नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां, इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या लिखा है? रत धामा सवर ज्योति। अभी इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांति मान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, यह लिख दिया कवि, ये कबीर देव। ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। और बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत, ये लिख रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत, और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दिए। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रत धामा। अपना तो ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है,
अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। क्या इनको वेदों का, सदग्रंथों का ज्ञान है? अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का? इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वो से तो निराकार है, यहाँ आता है ना, प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को, शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। तो परमात्मा कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार,